अगर आप बुर्ज सौर यानी कि टॉरस से ताल्लुक रखते हैं तो आज की गुफ्तगू को सिर्फ आने वाले चंद दिनों की ताबीर समझ कर ना सुने, बल्कि इससे अपने मिजाज, अपनी सोच और अपने फैसलों के आईने के तौर पर देखिए। बाज़-औक़ात जिंदगी में सब से बड़ी तब्दीली किसी बड़े वाक्य से नहीं आती, बल्कि ऐसे ख्याल से शुरू होती है जो खामोशी से दिल में जन्म लेता है। 16 जुलाई से 21 जुलाई के दरमियान ऐसा मुमकिन है कि आपको अपने अंदर वो सवाल सुनाई दे जिन्हें आप काफी अरसे से मसरूफियत के शोर में नजरअंदाज करते आए। इस हफ्ते की अमूमी एस्ट्रोलॉजी यानी कि हॉरोस्कोप की ताबीर इशारा करती है कि सब्र, हकीकत पसंदी और दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त कदम आपके लिए खास अहमियत इख्तियार कर सकते हैं। मगर असल राज यह है कि इस हफ्ते की सबसे बड़ी कामयाबी किसी एक खुशखबरी में नहीं, बल्कि इस सलाहियत में पोशीदा है कि आप अपने अंदर मौजूद ताकत को पहचान लें। इस गुफ्तगू के आखिर में एक ऐसा रूहानी पैगाम भी आपके साथ होगा जो शायद आपकी सोच पहले से ज्यादा मजबूत और पुरुमीद बना दे। इसलिए आखिर तक हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना ऐसी मालूमाती, मुतासिर कुन और दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और शुरू करते हैं। बुर्ज सौर यानी कि टॉरस का नाम आते ही अक्सर लोगों के जहन में एक ऐसा इंसान का तस्वुर आता है जो मजबूत इरादे रखता है, जल्दी फैसले नहीं करता, अपने वादे की कदर जानता है और जिंदगी को बेमकसद दौड़ की बजाय इत्मीनान और तवाजुन के साथ गुजारने की कोशिश करता है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। इस बुर्ज यानी कि ज़ोडिक साइन के अफराद के अंदर एक ऐसी खामोश दुनिया आबाद होती है। वो हर बात का इजहार अल्फाज में नहीं करते, मगर इनके दिल में एहसासात की एक पूरी कायनात मौजूद होती है। वो अपनी खुशी में यानी अपनी खुशी भी संभाल कर रखते हैं और अपना दुख भी हर किसी के सामने जाहिर नहीं करते। यही वजह है कि बहुत से लोग उन्हें कम गो समझते हैं, हालांकि इनके अंदर ख्यालात का एक मुसलसल बहाव जारी रहता है। इस हफ्ते की अमूमी यानी कि हॉरोस्कोप की बात करें तो यानी कि अमूमी एस्ट्रोलॉजी की ताबीर यही बताती है कि आपके लिए अपनी तरजीहात पर दोबारा गौर करने का वक्त हो सकता है। आप महसूस कर सकते हैं कि कुछ मामलात ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ वक्त के हवाले करने की बजाय बेहतर मंसूबाबंदी की जरूरत है। यह एहसास कमजोरी की अलामत नहीं बल्कि पुख्तगी की निशानी है। जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो वक्तन फवक्तन अपने रास्ते का जायजा लेते रहते हैं। लोग टॉरस वालों के अफराद को अक्सर पुरसुकून, जिम्मेदार और काबिल एतमाद समझते हैं। अगर किसी मुश्किल वक्त में किसी पर भरोसा करना हो तो बहुत से लोग बे-इख्तियार ऐसे शख्स का इंतखाब करते हैं जो इस ज़ोडिक साइन यानी टॉरस से ताल्लुक रखता है। इसकी एक वजह यह भी है कि आप जज्बात में बहकर फैसले करने की बजाय हकीकत को देखने की कोशिश करते हैं। आपके नजदीक मजबूत ताल्लुक वो होता है जिसमें ना सिर्फ खूबसूरत अल्फाज ना हो बल्कि अमल भी हो, एहतराम भी हो और मुस्तकिल मिजाजी भी हो। आप दूसरों से इसलिए मुख्तलिफ होते हैं। आपको वक्ती कामयाबी से ज्यादा देर पा इस्तेकाम पसंद होता है। बहुत से लोग जल्दी नताइज चाहते हैं, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता चलकर भी मजबूत बुनियाद बनाने पर यकीन रखते हैं। कभी कभी यही आदत आपको दूसरों से पीछे दिखाती है, मगर वक्त गुजारने के साथ साथ यही मजबूत बुनियाद आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आपकी सोच में हकीकत पसंदी नुमाया होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप ख्वाब नहीं देखते। आप ख्वाब जरूर देखते हैं, मगर इन ख्वाबों के साथ मंसूबा भी बनाते हैं। आप चाहते हैं कि जो भी हासिल करें वो मेहनत, दयानत और मुस्तकिल मिजाजी के जरिए हासिल करें, ताकि बाद में किसी पशेमानी का सामना ना करना पड़े। यही वजह है कि आपके फैसले अक्सर देर से होते हैं, लेकिन इनमें पुख्तगी ज्यादा होती है। आपके अंदरूनी दुनिया निहायत दिलचस्प, बज़ाहिर आप पुरसुकून नजर आते हैं, लेकिन दिल के अंदर कई सवालात, कई उम्मीदें और कई ख्वाहिशें एक साथ मौजूद होती हैं। आप अपने प्यारों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर हर बात का इजहार अल्फाज में नहीं कर पाते। बाज़-औक़ात लोग आपकी खामोशी को बेरुखी समझ लेते हैं, हालांकि हकीकत इसके बरक्स होती है। आपकी मोहब्बत का अंदाजा शोर नहीं बल्कि अमल है।
इस हफ्ते आपके लिए एक अहम सबक ये हो सकता है कि हर एहसास को अपने अंदर कैद रखने की बजाय मुनासिब वक्त पर अपने काबिल एतमाद लोगों से गुफ्तगू जरूर करें। बाज़ बोझ इसलिए भारी महसूस होते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा अकेले उठाने की कोशिश की जाती है। अगर रोशन पहलुओं की या ब्राइट साइड की बात की जाए तो आपकी सबसे बड़ी खूबी साबित कदमी है। जब आप किसी मकसद का इंतखाब कर लेते हैं तो आसानी से हिम्मत नहीं हारते। मुश्किल हालात में भी आप जल्द टूटने वालों में शामिल नहीं होते। आपके अंदर दूसरों की मदद करने का जज्बा भी मौजूद होता है, अगरचे आप इसका इज़हार खामोशी से करते हैं। आप नुमाइश की बजाय हकीकी खिदमत पर यकीन रखते हैं। आपकी एक और गैर मामूली खूबी ये भी है कि आप लोगों को महफूज एहसास दिलाते हैं। आपके साथ बैठने वाला शख्स महसूस करता है कि इसकी बात सुनी जा रही है। यही सलाहियत आपको अच्छे दोस्त, अच्छे शरीक हयात, पार्टनर और अच्छा साथी बना सकती है। आपके अंदर एक फितरी बर्दाश्त भी पाई जाती है। जब दूसरे लोग जल्द गुस्से में आ जाते हैं तो आप अक्सर हालात को समझने की कोशिश करते हैं। अगरचे हर इंसान की बर्दाश्त की एक हद होती है, एक लिमिट होती है, लेकिन अमूमी तौर पर आप तहम्मुल को तरजीह देते हैं। यही खूबी इस हफ्ते आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, खास तौर पर ऐसे मामलात में जहां जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन हर ताकत के साथ कुछ कमजोरियां भी होती हैं, यानी कि डार्क साइड। आप अब बात करते हैं। आपकी एक कमजोरी जिद हो सकती है। जब आप किसी बात को दुरुस्त समझ लेते हैं तो कभी कभी दूसरों की राय सुनना मुश्किल महसूस होता है। हालांकि बाज़ मौके पर मामूली सी लचक बड़े इख्तिलाफात को खत्म कर सकती है। इस हफ्ते अगर किसी करीबी शख्स की बात आपकी राय से मुख्तलिफ हो तो फौरी रद्द-ए-अमल देने की बजाय इसे गौर से सुनने की कोशिश कीजिए। एक और नफ्सियाती रुझान ये है कि आप दिल की तकलीफ को ज्यादा देर तक अपने अंदर रखते हैं। आप आसानी से भूलने वालों में शामिल नहीं होते। अगर किसी ने आपका एतमाद तोड़ा, ट्रस्ट तोड़ा आपका, तो आप जाहिरी तौर पर खामोश रहते हैं, मगर अंदर ही अंदर इस वाक्य को बार बार याद करते रहते हैं। इस हफ्ते अपने दिल को गैर जरूरी बोझ से आजाद करने की कोशिश कीजिए। माफ करना हमेशा भूल जाना नहीं होता, बल्कि अपने दिल को सुकून देना भी होता है। तरक्की की राह में एक रुकावट ये भी बन सकती है कि आप कभी कभी जरूरत से ज्यादा महफूज रास्ता इख्तियार करते हैं। एहतियात अच्छी बात है, लेकिन हर मौका सिर्फ इस इंतजार में नहीं छोड़ देना चाहिए कि हालात मुकम्मल तौर पर मुआफिक हो जाएं। जिंदगी में कभी कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जिनके लिए मुनासिब तैयारी के बाद एतमाद के साथ कदम उठाना जरूरी होता है। दोस्तियों के मामले में आप तादाद से ज्यादा मेयार को अहमियत देते हैं। आपके बहुत ज्यादा दोस्त नहीं होते, लेकिन जो होते हैं इनके साथ ताल्लुक बरसों तक कायम रह सकता है। आप राज रखने वाले इंसान हैं, इसलिए लोग अपनी जाती बातें आपसे बिला झिझक बयान कर देते हैं। वो जानते हैं कि आप इनकी कमजोरियों को मजाक नहीं बनाएंगे। इस हफ्ते अमूमी तौर पर किसी पुराने दोस्त से दोबारा राब्ते का इम्कान पैदा हो सकता है, या किसी ऐसी गुफ्तगू का मौका मिल सकता है जिससे दिल का बोझ हल्का हो। अगर ऐसा मौका आए तो अना को दरमियान में ना आने दीजिए। बाज रिश्ते सिर्फ एक नरम लेचे के मुंतजिर होते हैं। समाजी जिंदगी में भी आपको ऐसे मौके मिल सकते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जहां नए लोगों से तारुफ हो। हर नया तारुफ लाजमन गहरी दोस्ती में तब्दील नहीं होता, लेकिन बाज मुलाकातें मुस्तकबिल में अहम साबित हो सकती हैं। इसलिए खुले दिल के साथ दूसरों को समझने की कोशिश कीजिए, मगर अपने असूलों को भी बरकरार रखिए। रोमानवी जिंदगी की बात की जाए तो आप मोहब्बत को सिर्फ अल्फाज या वक्ती जज्बात का नाम नहीं समझते। आपके नजदीक मोहब्बत जिम्मेदारी, एतमाद और एहतराम और मुस्तकिल मिजाजी का नाम है। अगर आप किसी से दिल से जुड़ जाते हैं या जुड़ जाएं तो आसानी से पीछे नहीं हटते। इसलिए आप ताल्लुकात में गहराई चाहते हैं, जाहिरी चमक धमक नहीं। अगर आप पहले से किसी ताल्लुक में हैं तो इस हफ्ते गुफ्तगू को अहमियत दीजिए। टॉरस, बाजुकात मोहब्बत खत्म नहीं होती, सिर्फ बातचीत कम हो जाती है। एक दूसरे को सुनने का वक्त निकालना बहुत सी गलत फहमियों को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर सकता है। अपने जज्बात को नरम अंदाज में बयान कीजिए और सामने वाले के एहसास को भी इतनी ही तवज्जो से सुनिए।
अगर आप अभी तक किसी रिश्ते में नहीं हैं तो इस हफ्ते अपने दिल को जल्दबाजी से बचाइए। हर अच्छी गुफ्तगू मोहब्बत में तब्दील नहीं होती और हर मुस्कुराहट मुस्तकबिल का वादा नहीं होती। ताल्लुकात को वक्त दीजिए, लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, यानी कि सिर्फ ज़ाहिरी तासुर की बुनियाद पर कोई बड़ा फैसला ना कीजिए। मजबूत ताल्लुक हमेशा एतमाद, किरदार और बामी एहतराम पर कायम होता है। याद रखिए, ये हफ्ता आपको किसी मौजज़े का इंतजार करने की बजाय अपने अंदर मौजूद खूबियों को पहचानने की दावत देता है। जब इंसान अपनी असल ताकत को समझ लेता है तो रास्ते खुद ब खुद पहले से ज्यादा वाज़ेह महसूस होने लगते हैं और यही एहसास आने वाले हिस्सों की बुनियाद बन सकता है। अब गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अभी तक आप यहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा। और बात करते हैं जिंदगी के इन पहलुओं पर, यानी कि आप नजर डालते हैं जिंदगी के इन पहलुओं पर जो जिनका ताल्लुक घर, जिम्मेदारियों, माशी मंसूबाबंदी, सेहत और अंदरूनी सुकून से है। याद रखिए, ये ताबीर अमूमी नौइयत की है और हर शख्स के हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, इसलिए इन नकात को अपनी जिंदगी पर गौर करने और बेहतर फैसले करने के लिए एक मौके के तौर पर देखिएगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये हफ्ता एक दूसरे को बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करने का पैगाम देता है। रोजमर्रा की मसरूफियात बाज़ औक़ात मियाँ बीवी के दरमियान फैसला पैदा नहीं करती, बल्कि गुफ्तगू की कमी ये एहसास पैदा कर देती है कि शायद सामने वाला पहले जैसी तवज्जो नहीं दे पा रहा। इस हफ्ते अगर आप अपने शरीक हयात, अपनी वाइफ, अपने पार्टनर के साथ चंद पुरसुकून लम्हात गुजारने की कोशिश करें, इनकी बात बगैर टोके सुने और अपनी बात में नरमी से बयान करें तो घर का माहौल पहले से ज्यादा खुशगवार महसूस हो सकता है। अगर गुज़िश्ता दिनों किसी मामूली बात पर इख्तिलाफ हुआ था तो इसे अना का मसला बनाने की बजाय मोहब्बत और एहतराम के साथ खत्म करना ज्यादा बेहतर रहेगा। हर ताल्लुक में राय का फर्क आ सकता है, लेकिन मजबूत रिश्ते वो होते हैं जहां इख्तिलाफ के बावजूद एहतराम बाकी रहे। इस हफ्ते एक शरीक हयात की किसी अच्छी बात की तारीफ जरूर कीजिए, क्योंकि बाज़ औक़ात एक सच्चा जुमला दिलों के दरमियान मौजूद फासले कम कर देता है। घर के बुजुर्गों की दुआओं और मशवरों को अहमियत देना भी फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर खानदान में किसी मामले पर मुशावरत की जरूरत पेश आए तो जल्दबाजी की बजाय सब की राय सुनकर फैसला कीजिए। घर का सुकून अक्सर सब्र, बर्दाश्त और नरम लहजे से कायम रहता है। अगर आप गैर शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, तो ये वक्त अपने मयार, तरजीहात और मुस्तकबिल के बारे में संजीदगी से सोचने का हो सकता है। किसी भी नए तारुफ को सिर्फ ज़ाहिरी तासुर की बुनियाद पर जांचने की बजाय किरदार, जिम्मेदारी के एहसास और बाहमी एहतराम को ज्यादा अहमियत दीजिए। मजबूत रिश्ते जल्दबाजी में नहीं बनते, बल्कि एतमाद, वक्त और सच्चाई से परवान चढ़ते हैं। अगर घर में आपकी शादी या मंगनी, एंगेजमेंट के हवाले से गुफ्तगू हो तो अपने दिल की बात अदब और हिकमत के साथ जरूर बयान कीजिए। जिंदगी का अहम फैसला सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए नहीं, बल्कि बाहमी समझ बूझ और एतमाद की बुनियाद पर होना चाहिए। अब माशी मामलात की तरफ आते हैं। ये हफ्ता इस बात की याद दहानी करा सकता है कि माली इस्तेकाम सिर्फ ज्यादा आमदनी से नहीं बल्कि बेहतर मंसूबा बंदी से भी हासिल होता है। अगर आप अपनी आमदनी और अखराजात का जायजा लें तो गैर जरूरी खर्च कम करें और मुस्तकबिल के लिए बचत का वाज़ेह मंसूबा बनाएं तो आने वाले महीनों में ज्यादा इत्मीनान महसूस कर सकते हैं। अगर आप कारोबार से वाबस्ता हैं तो नए मंसूबे शुरू करने से पहले यानी कि दस्तयाब वसाइल, मुमकिन खतरात और मुतबादिल रास्तों पर अच्छी तरह गौर करना दानिशमंदी होगी। सिर्फ जोश के बजाय यानी तहकीक, मंसूबाबंदी को भी अहमियत दीजिए। पुराने क्लाइंट्स के साथ खुश इखलाकी और एतमाद बरकरार रखना नए गाहक क्लाइंट्स हासिल करने जितना ही जरूरी है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो अपनी जिम्मेदारियां यानी कि जिम्मेदारियों को वक्त पर मुकम्मल करने की कोशिश कीजिए। दफ्तर में अच्छा रवैया, ताउन और पेशा वराना दयानत आपकी पहचान बन सकती है। कभी कभी तरक्की सिर्फ काबिलियत से नहीं बल्कि मुस्तकिल मिजाजी, एतमाद और टीम के साथ अच्छे ताल्लुकात से भी मिलती है। अगर आप नई मुलाजमत की तलाश में हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाएं, नए हुनर सीखिए यानी कि स्किल्स सीखिए और खुद एतमादी के साथ मौका तलाश करने पर तवज्जो दीजिए। हर इनकार नाकामी नहीं होता बल्कि बाज़-औक़ात बेहतर मौके की तैयारी भी साबित हो सकता है। तलबा यानी कि स्टूडेंट्स और सीखने वालों के लिए ये वक्त नज़्म व ज़ब्त की अहमियत को उजागर करता है। अगर आप रोज़ाना थोड़ा वक्त मुस्तकिल मिजाजी से मुताला करें, स्टडी करें, तो इसका
فائدہ مستقبل میں زیادہ واضح ہو سکتا ہے۔ صرف امتحان کے دنوں میں محنت کرنے کی بجائے روزانہ کی عادت بہتر نتائج کی بنیاد بنتی ہے۔ سفر کے حوالے سے اگر کسی ضروری سفر کا منصوبہ ہو تو پہلے سے تیاری، وقت کی پابندی اور ضروری دستاویزات ڈاکومنٹس کا خاص خیال رکھنا مناسب ہوگا۔ اگر سفر نہ ہو تو کبھی کبھی اپنے معمولات سے تھوڑا وقفہ لے کر فطرت کے قریب وقت گزارنا ذہنی سکون میں اضافہ کر سکتا ہے۔ روحانی طور پر بھی کچھ وقت خاموشی، دعا اور اپنے اعمال کے جائزے کے لیے نکالنا دل کو ہلکا کر سکتا ہے۔ صحت کے معاملے میں اپنے جسم کا اپنے جسم کے اشاروں کو نظر انداز نہ کیجیے۔ مناسب نیند، متوازن غذا، پانی کا مناسب استعمال، ہلکی جسمانی سرگرمیاں ایکسرسائز روزمرہ کی توانائی کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ اگر مسلسل تھکن یا کسی طبی مسئلے کا سامنا ہو تو خود علاج کی بجائے کسی ڈاکٹر سے مشورہ لیجیے۔ ذہنی سکون کے لیے ہر روز چند لمحے گہری سانس لیجیے، خاموش بیٹھیے یا تلاوت سننے کی عادت بھی فائدہ دے سکتی ہے۔ اس ہفتے کی سب سے اہم بات شاید یہ ہو کہ آپ اپنی زندگی میں موجود چھوٹے چھوٹے موقع کی چھوٹے چھوٹے اپرچونٹیز کو پہچانیے۔ بعض اوقات بڑی تبدیلی کسی غیر معمولی واقعے سے نہیں بلکہ ایک بہتر عادت، ایک درست فیصلہ، ایک مثبت گفتگو سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے رویے، وقت اور ترجیحات میں معمولی سی بہتری بھی لے آئیں تو آنے والے دنوں میں اس کے اچھے اثرات محسوس کر سکتے ہیں۔ روحانی اعتبار سے یہ ہفتہ دل کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کی یاد دلاتا ہے۔ جب انسان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو نعمتوں کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے اور دل میں اطمینان بھی پیدا ہوتا ہے۔ آزمائش کے وقت صبر، آسانی کے وقت شکر اور ہر حال میں توکل مومن کی اصل پہچان ہے۔ قرآن مجید ہمیں امید، انصاف، صبر اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ انسان کو اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ نیک نیتی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے اور نتائج اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینے چاہیے۔ یہی طرز فکر دل کو بے جا خوف سے بچاتا ہے اور مستقبل کے بارے میں مثبت سوچ پیدا کرتا ہے۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون، آپ کے گھر کو محبت، آپ کے رزق میں برکت، آپ کی محنت میں آسانی اور آپ کے فیصلوں میں خیر عطا فرمائے۔ اگر کوئی مشکل درپیش ہے تو اللہ اسے آسان فرمائے، اگر کوئی دعا ہے تو اللہ اسے بہترین وقت پر قبول فرمائے، اور اگر کسی نئے آغاز کی تیاری کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ راستے کھول دے جن میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ آمین۔ اگر آج کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اپنی عزیزوں کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اس ویڈیو کو، اور ایسٹرو ڈیلی اردو جو کہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔